बात करते हो, वादों की बात की जाती है हमेशा, तो आपने भी एक वादा लिखा हुआ है कर्ज माफी का, या स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। तकरीबन पार्टियां चुनावों से पहले ऐसी गारंटी देती हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। लगता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो पाएगी? देखिए, अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ हमने गृह लक्ष्मी योजना की बात की थी, तेलंगाना में बात की थी। जाकर किसी से भी आपके अपने दोस्तों से पूछिए जो वहाँ पर हैं, क्या वो पूरी नहीं हुई। लेकिन आपकी भी सरकार रही है पहले, लेकिन इसकी और ध्यान नहीं दिया गया। जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले ऐसी वादे किए जाते हैं। लोक लुभावन, मैं ये कहना चाहती हूँ, लोक लुभावन की बात नहीं है, एक जन कल्याणकारी नीतियाँ होती है। मैंने आपको बताया कि इसकी इजाद कब हुई थी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से हुई थी। तो हमने अगर हिमाचल में वादा किया है वो पूरा किया है, हमने अगर तेलंगाना में और कर्नाटक में वादा किया है वो पूरा किया है, छत्तीसगढ़ में हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए थे जब हम सरकार में थे। तो कांग्रेस जो कहती है वो कर सकती है। आप इनमें से भी किसी योजना की बात करें, अगर 16 लाख करोड़ का कर्जा इसी बजट में से नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपति मित्रों का माफ कर सकती है, तो अगर एक एक हमारी योजना है वो तो 16 लाख करोड़ से बहुत कम में हो जाती है। तो हम अगर लोगों के पास जा रहे हैं तो नियत से जा रहे हैं। आप हमारे संघर्ष देखिए, पिछले 5 सालों से हमारी पार्टी भी संघर्ष कर रही है, हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, लोगों की बातें समझ रहे हैं और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके ये न्याय पत्र आपके सामने आया है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम सरकार में आए और ऐसी चीजें करें कि जिसमें लोगों की बात हम ना रखें? हम बिल्कुल करेंगे, पूरे वादे लगता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो पाएगी? बिल्कुल होगी। देखिए क्या था, स्वामीनाथन रिपोर्ट के जितने पॉइंट्स थे उसमें से 67 पॉइंट्स तो हमने उसी समय लागू कर दिए थे। एमएसपी के ऊपर जब भी लोकतंत्रात्मक तरीके से कोई काम होता है तो वो चर्चा करके होता है, और चर्चा करके होता है तो थोड़ा सा लेट होता है, और उसी कारण से हम उस समय लागू नहीं कर पाए। जो हमारे 67 के बाद के जो 25-26 पॉइंट्स बचते हैं हम उस सभी पर काम करेंगे, इसके लिए निश्चित रहिएगा। तो कर्जा माफी की बात कर रहे हो, आम लोग कहते हैं कि कर्जा माफी की बात होती है तो किसानों की होती है या पूंजीपतियों की होती है। जो छोटे दुकानदार हैं, अगर उनका कर्जा माफी की बात आती है तो उनकी प्रॉपर्टी ग्रुप हो जाती है। तो ये पार्शियलिटी क्यों है? नहीं, ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं। अभी तो हमारी सरकार नहीं है पिछले 10 सालों से, लेकिन आपको राजीव गांधी जी के समय का एक किस्सा बताती हूँ। एक मुझे व्यक्ति मिला, एक ऐसे जगह पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ है, जो ऐसी एजेंसीज हैं जो छापामारी करती हैं, उनमें से किसी में से एक है। उसने मुझे कहा कि मैडम हम तो कभी वोट देते नहीं हैं, लेकिन कभी जिंदगी में वोट देंगे तो हम कांग्रेस को देंगे, क्योंकि हमारे पिताजी का 1980 के साल में 84 के दशक में, मतलब 1980 के दशक में मेरे पिताजी का 1.25 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ था। वो एक छोटे किसान थे और आज उन्हीं के कारण मैं पढ़ पाया और ये बन पाया। वही मैं किसानों की बात ही कर रहा हूँ ना, तब से लेकर किसानों का कर्जा माफी हो जाती है, पूंजीपतियों का माफी हो जाती है। किसानों की बात करते हैं, व्यापारी, आम व्यापारी लोगों की कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। टैक्स देता है व्यापारी, गांधी जी की बातें टैक्स देता है व्यापारी देता है। छोटे व्यापारियों के ऊपर कितने बार कहा है? कम से कम आप निकाल के देखेंगे तो पिछले 3 साल के आपको सभी भाषण में छोटे व्यापारियों की बात आपको सुनने को मिलेगी। ना केवल उनके लिए जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसे ठीक किया जाएगा, अगर वहां भी लगता है कि कोई व्यापारी बहुत बुरी तरह से फंस रहा है तो उसके लिए भी हम निदान के काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकारें सोचने समझने वाली सरकारें हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि एक आध सवाल इनको भी पूछने दीजिए। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि व्यापारियों के लिए क्या है, क्योंकि व्यापारियों के लिए कोई वायदा नहीं है, सिर्फ मजदूरों के लिए, इसमें जो किसानों के लिए निहित वायदे हैं, अगर आप हमारा पूरा न्याय पत्र ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ व्यापारियों एक दो पॉइंट आप बता दो प्लीज। जो व्यापारियों के लिए भी एक्सक्लूसिवली बातें हैं, और जो हमारी स्टार्टअप स्कीम है उसको भी आप ले लीजिए। हमने जीएसटी को ठीक करने की बात की है, वो भी छोटे व्यापारियों के पक्ष में आती है। उसके अलावा आप देखेंगे राहुल जी के भाषण में, आप सुनिए तो सही, मैं चाहती हूँ एक बार हमारा न्याय पत्र आप लेकर पढ़ें, उसमें आपको सारा कुछ एक्सक्लूसिवली मिल जाए। मैं तो ये चाह रहा था कि आप एक दो पॉइंट बता दें, की भी बात कर रहे हैं उसमें। मैं तो ये बात कर रहा था, आप एक दो पॉइंट बता दें, क्योंकि किसानों की बात कर रहे हो, आप मजदूरों की भी बात कर रहे हो। हमने एक तो जीएसटी का जो अमेंडमेंट है वो करने की बात की है छोटे व्यापारियों के लिए, और छोटे व्यापारियों की जो भी बातें आएंगी उसको हम निर्णय करके, हम लोग डिस्कशन करके उस पर भी काम करेंगे। ये आप पहली बार ये बात कह रहे हैं मुझसे, जबकि छोटे व्यापारियों की बात हम शुरू से करते रहे हैं ना। तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं लिखा? वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो पॉइंट तो बता दो ना। इसमें नहीं है आपको जो हमारा ये आप देखिए ना, ये बड़ा वाला जो हमारा ये जो हमारे पूरे पेजेस हैं इनको पढ़िए, आपको इसमें मिल जाएगा, व्यापारियों के लिए भी मिल जाएगा। एक ही पॉइंट बता दो आप। देखिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, बस एक ही पॉइंट है। देखिए नहीं, इसमें कांग्रेस की देखिए हमारी जो आर्थिक नीति है ना, इस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। अब मैं यहाँ पर बोलेंगे तो पढ़ के बांचना शुरू कर देती हूँ।
लेकिन मैं चाहती हूँ इसको आप भी, जब 85 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है तो इसको आप भी डाउनलोड करें और इन पेजेस को देखें। मैम जी अभी आप बात कर रहे हो किसानों जी। की, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे जी हो। दिसंबर 2004 से लेकर दिसंबर 2006 तक ये रिपोर्ट लागू की गई नहीं, ये बनी ना रिपोर्ट। ये 2008 के 2008 से लागू होने की 8 है। में आई। 2004 से दिसंबर आयोग बना। 2004 से 2006 तक आयोग बना। उसके बाद रिपोर्ट लागू रिपोर्ट 2008 में आई। तब आपकी सरकार थी, उस समय लागू नहीं की, अब चुनाव में आकर ये लागू हो रही है। मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। उसके जितने पॉइंट्स थे उसमें से 67 पॉइंट्स हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके थे, जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स थे। आप कह रहे हो 60 पॉइंट जो हैं आपने सॉल्व किए जी। हैं, अगर वो सॉल्व किए होते तो किसानों को धरना लगाने की क्या जरूरत है? MSP का जो था धरना, तो किसान कानून इसी जो लिए बने लगाया थे। था उन्होंने, मेन पॉइंट धरना किसान कानून जो बिना किसानों की सलाह के बनाए गए थे। किसानों को यूज किया जा रहा है, सभी पार्टियां यूज करती हैं किसानों को। आप उनका एक अपने वोट बैंक के लिए। जनरलिस्टिक, देखिए मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगी, लेकिन जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स देना गलत है, क्योंकि हमने कभी भी इस तरह से किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। हम पिछले 10 सालों से नहीं हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट का जैसे मैंने बताया कि 67 पॉइंट्स हो गए थे, जो बचे हैं उनमें MSP का एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड कभी पॉइंट आपने था। अपोजिशन में होकर इस बात को उठाया? कब उठाया? मेरे को, मैं आपको डिटेल देता हूँ, मेरे को डिटेल। आप तो वाकई कमाल कर रहे हैं। 20 सितंबर 2020 को जब ये लागू हुए थे, राहुल गांधी जी ने 3 दिन का तो यही धरना उस किया समय था। विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले किया था। उसके बाद भी लगातार किया है। ना विधानसभा के चुनावों में किया था। ये मैं आपको WTO से बाहर आ पाएंगे? WTO का ऐसा है कि अब आप देखिए, IMF, WTO, इस सब ने जो कहा वो मोदी सरकार कर रही है। किसान कानून भी वैसे ही बने हैं, आप सब जानते हैं। प्रबुद्ध पत्रकार हैं, तभी मैंने कहा कि आपको मालूम है कि ये क्या हो रहा है। तो हमें लगता है कि जब सरकार किसी दूसरे के हाथ में खेलती है, जब वो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही होती है, तो देश के लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। निकलने का तरीका यही है कि लोकतंत्र मजबूत करिए, तभी निकल पाएंगे। मैम, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कारगिल युद्ध हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट में, आपने बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ और गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तो ये गलत मानते हो सर्जिकल स्ट्राइक, या हमारे बंदे वहाँ पे मरते रहे? आप और मेरी शायद आधी बातें सुनते हैं। नहीं पूरी सुनी थी मैंने मैम, आपने यही सर्जिकल कहा स्ट्राइक था। का नाम ही नहीं लिया। मैंने एग्जांपल दिया आपको, कारगिल युद्ध का नाम लिया आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उसके बाद पठानकोट का अटैक का किया, तो उसके रिलेटेड ही आपसे मैम ये पूछ रहा हूं। अब आप सुन लीजिए, जिसको हम रेड कहते थे पहले, इन्होंने, जैसे मोदी जी हर चीज का एक नया नाम नहीं निकालते हैं, बहुत सारी चीजें आप देखिए अलग अलग नाम निकाले उन्होंने, उनको नाम निकालने का शौक है। तो उन्होंने जो हम रेड करते थे पहले, उसका नाम उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे सेना के चीफ ने क्या कहा कि हमें एक टारगेट दिया था, हमने वहां बम गिरा दिया। कितने लोग मरे हमें नहीं मालूम, लेकिन अमित शाह जी शुरू हो गए, 250 मर गए, 300 मर गए, आतंकवादी मर गए, किसको मालूम? जब सेना का चीफ हमारा, जो कि आपके पंजाब से ही आते हैं, उन्होंने साफ, उनका पढ़िए बयान क्या है, हमें टारगेट दिया था। और मैं तो इसलिए भी बहुत गौरवान्वित हूँ कि टारगेट पर जाके उन्होंने मारा, क्योंकि मैं मिराज 2000 स्क्वाड्रन के एक स्क्वाड्रन की पहली महिला अधिकारी हूँ, लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूँ स्क्वाड्रन की। मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। लेकिन मेरे लिए उतनी ही गर्व की बात सफेद सागर ऑपरेशन भी है, जो कि कारगिल के समय हुआ था, जहां पर निशाना मारने को कहा जाता है मिराजे वहां मारते। ये एक अलग बात है। लेकिन उसका चुनावी इस्तेमाल, कितने लोग मर गए ये बताना, ये सब गलत बात है, ये गलत बयानी है। तो ये किसानों का और ये लेकर जो क्वेश्चन किया था, वो भी तो चुनावी एक इस्तेमाल कर रहे हो आप हम किसानों के हम लिए? कोई चुनावी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा एक बात बताइए कि कांग्रेस ये न्याय ना लेकर आए और कांग्रेस कोई बात ना करे और नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार चलती रहे और कल को आप भी जेल में पाए जाओ, तो आपकी आवाज उठाने के लिए विपक्ष तो चाहिए। अगर हम ये सारी नीतियां लेकर आए हैं तो ये लोगों के फायदे की नीतियां है ना, इसमें कोई पूंजीपति का फायदा तो नहीं हो रहा है। मैम, पंजाब को छोड़कर बाकी सब जगह पे आपका आपके साथ तो एक राहुल गांधी की वीडियो भी शायद आपने भी सुनी होगी, वायरल हुई होगी कि मैं आपको वोट डालूंगा केजरीवाल कांग्रेस को वोट डालूंगा। आपने दिल्ली में नहीं है ना, आपने देखी होगी। तो क्या लगता नहीं कि पंजाब में आपका टाई अप हो? इसमें कोई बुराई मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि देखिए आम आदमी, आप लोग बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो ना। आप लोग क्या है, बदलाव के लिए, मैं बोल रही हूँ ना, आगे की बात तो बोलने दीजिए। आपकी बात में बात है, आपकी ही बात कर रही हूँ कि
कि आप लोग इतने क्रांतिकारी हो। जैसे मेरे लिए यहाँ पर लिखा है, लिखकर, मैं आम आदमी पार्टी की नहीं, मैं इस बार बीजेपी को रेफरेंस करके बात कर रही हूँ। मेरे लिए यहाँ किसी ने लिखा है पोटेशियम साइनाइड है, लिखा है, तो मैं उसको टेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर लोग वही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जिस तरह का जहर फैलाती है, आपको पहले से पता है, तो उनको आपको उनका सामना करना है। अब आम आदमी पार्टी कहती है कि वो लोकतंत्र में बिलीव करती है, हम भी लोकतंत्र के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, वो संविधान के साथ है, और संविधान में ही है और लोकतंत्र में ही है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वहां तक ठीक है। लेकिन ये लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी से नेशनल लेवल पे कौन लोहा ले सकता है। लोहागढ़ जी भी ले सकते हैं, लेकिन लोहा कौन ले सकता है ये आपको देखना है कि बीजेपी को कौन कर सकता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि लड़े, जो संविधान में आस्था रखते हैं वो लड़े, हम कहाँ मना करते हैं, हम थोड़ी दबंगई चलाते हैं। मतलब मैम ये है तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो लोहा लेने वाले कांग्रेस की नहीं है, नेचुरली नहीं है। जिधर धारा बह रही आप कह है, रहे हो ना ये नहीं है ना? मैं कह रही हूँ ना। लोग कैसे यकीन करें ऐसे लीडरों पर, नेताओं पर? देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ और आप अपने दिल से पूछिएगा ये बात। ना तो मेरा कार्यकर्ता कहीं गया, मेरा मतलब कांग्रेस का, और ना हमारा वोटर कहीं गया। धारा के साथ मरी हुई मछलियां बहती हैं, जो मरी मछलियां रही होंगी वो बह गई। वैसे ये तो बात स्पष्ट है, कांग्रेस में जो है जो अच्छे वर्कर होते हैं उनकी बाद में भुगत नहीं होती है। अब ये तो हर पार्टी के लिए है। आज नड्डा जी ने कह दिया, नड्डा जी ने कह दिया हमें आरएसएस की कोई जरूरत ही नहीं है, सुनिए उस बात को। जो विरोधी है क्षेत्रीय पार्टी यहाँ की श्रोमणी अकाली जी, दल, वो बार बार ये बात कहती है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती है यहाँ चुनाव में, आप शायद बोलते हो, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलती है। हम लोग आपकी जनसभाएं जो है वो अटेंड भी करते हैं, आपके जो फेसबुक पे प्रचार होते हैं वो भी देखते हैं। तो ये अब कहाँ तक आप मानते हैं कि है या नहीं? देखिए, खिलाफ बोलने का अर्थ नरेंद्र मोदी बन जाना नहीं है, जहर उगलना नहीं है। हम बोलते हैं, हम जो आलोचना करनी होती है वो हम करते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता के दायरे में करते हैं। देश की राजनीति को इस तरह तबाह करना, जिसमें लैंग्वेज बिगड़ जाए, जिसमें लोग जानी दुश्मन हो जाए, इस राजनीति की जरूरत नहीं थी। आपके अपने विभाग में आप सभी के साथ में कुछ ऐसे भी आपके सहयोगी होते हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, लेकिन क्या आप उनकी हत्या करने वाले होते हैं? नहीं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फर्स्ट आने के लिए दूसरे प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी की वो हत्या नहीं करता है। सह अस्तित्व की राजनीति में हम विश्वास रखते हैं, हम आलोचना करते हैं, हम ये कहते हैं, बहुत साफ कह रही हूं मैं, कि कांग्रेस ही केवल नेशनल लेवल पे बीजेपी से लोहा ले सकती है और कोई क्षेत्रीय पार्टी में ये दम नहीं है, नहीं ले सकती है। ये विचार आप सब नेशनल लीडर जो कांग्रेस के हैं वो पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए कब आ रहे हैं और कोई शेड्यूल है उनका कि वो कहाँ पर? बिल्कुल है शेड्यूल। मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि सचिन पायलट जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन सभी के शेड्यूल बन रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी के शेड्यूल बन चुके हैं। आने वाले 6 दिनों में आपको थोड़ा निगाह रखनी पड़ेगी, आपको पता चलते जाएगा, एक एक करके आप जान जाएंगे कहाँ कहाँ चल रहा है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, राहुल जी चंडीगढ़ में हैं और वो एक सिविल सोसाइटी में शायद एक अपना भाषण कर रहे हैं।